तो कैसे आंसर मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो चीज़ हम लोग को टेस्ट परीक्षा में पूछा गया था, उस सभी सवाल को बताऊंगा, उसके साथ फिर जवाब भी बताऊंगा और प्लस में हम जो कितना नंबर का था वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपने की वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम हमारे स्कूल के द्वारा टेस्ट के दौरान पूछा गया सवाल के साथ साथ उसका जवाब और उसका मार्क्स पर भी विचार करेंगे। कहीं पर समझने में दिक्कत होने पर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उसे संडे के दिन सॉल्व किया जा सके और डाउट का समाधान हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर ऐसे ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला संख्या है 420 और दूसरा संख्या है 130। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये दो नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर लाके बनाना है। ठीक है, तो इसमें हल होगा कैसे, तो 420 और 130 का ऐसे बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे यूक्लिड विभाजन विधि से इस तरह से आप लिख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले 420 बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो 130 है उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 420 को 130 से हम भाग देते हैं तो क्या होता है, इसका जो भागफल आता है वो आता है 3 और शेषफल होगा 30। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना 3 लिखेंगे और मतलब 130 का बगल में गुना 3 लिखेंगे और प्लस 30 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि शेषफल 30 है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो हम लोग का 130 था उसको हम लोग नीचे लिखेंगे 420 का। उसके बाद क्या करेंगे, हम बराबर देंगे। उसके बाद जो शेषफल आया था 30 उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग 130 को 30 से गुना करेंगे, हम सॉरी भाग करेंगे। तो हम लोग का कितना आएगा, भागफल आएगा 4 और शेषफल आएगा 10। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो 30 आया उसको हम लोग 130 का नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो बराबर देंगे। उसके बाद जो हम लोग का 10 आया था शेषफल उसको हम लोग बराबर के बाद लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 30 को 10 से भाग देंगे तो 100% है कि 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी और शेषफल 0 आ जाएगा। तो यही हम लोग को करना रहता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि में हम लोग को शेषफल 0 लाना रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 30 इक्वल के बाद सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 10 3 0 है, तो इस सबसे बड़ा कौन है, तो वो है 10। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप 2 नंबर का है तो इतना ही में बहुत हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी 2 ही नंबर का है, आप देख सकते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये भी 2 नंबर का, ज़्यादा लंबा तो होगा ही नहीं। तो इसमें हल करेंगे। उसके बाद 156 के अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले एलसीएम टाइप में निकालते हैं। तो 156 को 2 से काटते हैं तो कितना आता है, 78। 78 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 39। अब 39 को 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो कितना आएगा, 13। अब 13 तो एक ही बार में कटेगा, 13 ही खाली होगा। तो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ये आया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। गुणनफल के बराबर के रूप में अपने मर्जी से जा सकते हैं, जो भी सेंटेंस से जाना है, या फिर नहीं भी तो बराबर देख के भी लिख सकते हैं तो 2 नंबर आ ही जाएगा। तो क्या होगा, 2 बार है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद गुना 3 एक बार है तो एक बार 3 लिख देंगे। उसके बाद गुना 13 है तो 13 लिख देंगे, सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है 3 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो ये 3 नंबर का है तो हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबा है तो 3 नंबर का थोड़ा सा बड़ा ही लिखना पड़ता है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, वो है 64/455 के दशमलव का प्रसार आसान था या अशांत आवर्ती। तो ये 2 नंबर का है तो हम लोग इसको पूरा डिटेल निकाल के नहीं ये करेंगे, नहीं जांच करेंगे। हम लोग इसको एक ट्रिक है जिसका मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे भी मैं बता दूंगा अलग से मैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, कि 455 इसको हल करेंगे तो 64/455 के दशमलव प्रसार बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 64/455 है तो बराबर लिखेंगे। 64 को 64 ही रहने देंगे और जो जौहर है 455 उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुना 7 गुना 13 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि प्राप्त संख्या के हर, ये जो संख्या है इसका हर 2n गुना 2m के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। तो इसके बारे में अलग से आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए आपको ये आंसर पर गौर कर लेना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सही आंसर है, ये पूरा का पूरा 2 नंबर आ जाएगा इतना ही में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल 1 नंबर का है, आप आसानी से इसको जान जाइएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें सवाल है px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप एक चित्र देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें हम लोग को शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए px बोला गया है तो यहाँ पर एक कितना बार कटा हुआ है उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 बार कटा है, 2 बार कटा है और 3 बार और 4 बार, मतलब पूरा पूरी 4 बार कटा है। तो शून्य की संख्या कितना होगा, 4। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का है तो सिर्फ आंसर बता देना है, कैसे आया क्या आया वो सब नहीं बताना। ठीक है, तो अगला हम हैं 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, वो है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सहायता की जांच कीजिए। अगर हम लोग का बहुपद है x² + 7x + 10 तो हम लोग सबसे पहले हल करेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बहुपद को लिख देंगे x² + 7x + 10। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जो
ट्रिक होता है, हम आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। उस ट्रिक को हम लोग यहाँ लागू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है और 10 है उसको हम लोग आपस में गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक से 10 को गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 को 10 गुना करेंगे तो 10 होगा, आप सभी को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसको हम आपस में गुना करें तो 10 होता है और जोड़े तो 7 होगा, या फिर जोड़े या घटाए तो ऐसे संख्या है 2 और 5, जिसको हम गुना करते हैं तो 10 आता है और जोड़ते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स लगा है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, उसके बाद 7x का जगह हम लोग 2x प्लस 5x लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10 का 10 उतार देंगे, उसके बाद इक्वल देके 0 लिख देंगे, ये हम लोग का ट्रिक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन x निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर एक x कट के x बच गया है, तो यहाँ पर x लिखेंगे ब्रैकेट देके, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 बचा है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग को कॉमन ढूंढना है। तो 5x प्लस 10 में कॉमन ढूंढना है, तो हम लोग देखेंगे तो अगर 10 का अंक निकालते हैं तो 2 गुना 5 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, x बचा है तो x लिखेंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 5 गुना 2 था तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 बच गया है उसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसको ब्रैकेट बंद करेंगे, उसको बराबर 0 तो रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगला जो आता है उसमें क्या करेंगे, जो हम लोग का पहले यह है मतलब x है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद x प्लस 5 है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट में दोनों है, दोनों सेम ही है, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, मतलब लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा के दोनों को इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके बाद बराबर लिखेंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग x प्लस 5 के शून्यंक बराबर लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या होगा, 0 माइनस 5, अगर x प्लस 5 उधर चल जाएगा तो बराबर उधर चल तो माइनस में आ जाएगा, 0 माइनस 5, उसके बाद 0 माइनस 5 का मतलब क्या है, 0 माइनस 5 का मतलब है -5, ठीक है। तो ये -5 आंसर शून्यक हो जाएगा, और x प्लस 2 की शून्यक क्या बराबर लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 2 का मतलब x बराबर -2, ठीक है। तो हम लोग अगर जांच करते हैं, इसमें जांच भी करने को कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b बटा a माइनस x का गुणांक बटा x का गुणांक, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, हम लोग को ये रट लेना है एक हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा जो है वो है -5 जो पहले लिखे थे, उसके बाद प्लस बीटा जो है वो है x प्लस 2 का जो शून्यंक आया था -2, ये होगा, ठीक है। तो बराबर लिखेंगे, उसके बाद अगर हम ये दोनों को ये सरल करते हैं, हल करते हैं जो भी, वो तो कितना आता है -7 बटा 1, ठीक है। तो हम लोग इसको बटा में बना लेते हैं, भिन्न में बनाते हैं, ठीक है। तो -7 आएगा वैसे तो, लेकिन हम लोग इसको भिन्न में बनाने के लिए 1 भी लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्या करना रहता है, हमें शून्यंकों का गुणनफल बराबर लिखना है, उसके बाद अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c बटा a, फिर ब्रैकेट लगा के अचर पद या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा का जगह -5 लिखेंगे, गुना बीटा का जगह -2 लिखेंगे, उसको बराबर 10 बटा 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको गुना करते हैं 10 आएगा, लेकिन हमें भिन्न बनाना रहता है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे 10 बटा 1 लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो दोनों बराबर है 10 बटा 1 10 बटा 1 मतलब 10 ही होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऐसा इतना बना दीजिएगा तो अढ़ाई में पूरा पूरी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी करके पूरा आंसर बताना है, इसलिए तो आप चाहे तो मैं अलग से ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो फिर अगला है 2.5 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, यानी इसका जो शून्यंकों का योग है वो -3 है और गुणनफल है शून्यंकों का वो है 2, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले जान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद, तो हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके उसको पहले लिख लेंगे जो लिखा हुआ है, जो भी है आप देख सकते हैं, जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, उसको लिख लीजिए। चाहे आप शून्यंकों का योग बराबर -3 लिखिए, या फिर और गुणनफलों का मतलब गुणनफल 2 है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बराबर देंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस मतलब द्विघात बहुपद लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद
इंटू एक्स लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट लगा के एक्स, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद अल्फ़ा गुना बीटा लिखेंगे, उसके बाद इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर लिख के नीचे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतारेंगे, उसके बाद माइनस का माइनस लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही रहने देंगे, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो यहाँ पर योग है शून्यकों का योग उसको बोल रहा है तो वो है -3 दिया गया है तो हम उसको लिखेंगे। उसके बाद एक्स है, ब्रैकेट के बाद एक्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट लगा देंगे या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक्स अल्फ़ा गुना बीटा दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये है गुणनफल, शून्य का गुणनफल, तो हम लोग क्या करेंगे, वो दिया गया है 2 तो 2 लिख देंगे बराबर 0। तो उसके बाद हम लोग उतारते हैं तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर, उस पर माइनस होगा, फिर इसमें भी माइनस है, उसके बाद यहाँ पर 3x है तो हम लोग यहाँ इसको गुना करेंगे 3 से x को तो 3x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 का 2 उतारेंगे बराबर 0, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना तक आप बना दिएगा तो आराम से आपको अढ़ाई नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ मौखिक थोड़ी पूछेगा किया। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, सबसे लास्ट जो हम लोग छोड़ दिए थे क्वेश्चन 3 नंबर वाला, उसको देखेंगे। ऐसे देखिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए मैं √5 का शायद निकाला था तो उसमें आप ले सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हल होगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर a/b, जिसमें ब्रैकेट लगा के a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और या फिर a तथा b सह-आभाज्य संख्या, ये दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं या फिर a को भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वही a को लिखिए, दोनों लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 3 से गुना करने पर a बराबर क्या आता है, b √5 आएगा, ठीक है। अगर हम a बराबर निकालें तो b उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बटा में है तो गुना में आ जाएगा b√3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर वर्क करने पर लिखेंगे, उसके बाद वर्क करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर का भी वर्क करेंगे और b√3 का भी वर्क करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, a स्क्वायर का तो a स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन बराबर b√3 का स्क्वायर करने पर जो रूट है वो कट जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 इसको बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा, इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग a बराबर 3 से लिखेंगे, ये इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेंगे, ठीक है, a बराबर 3 से ही खुद से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरा का निकालना होता, 5 से √5 का निकालना होता √2 का, तो यहाँ पर 3c √5 5c 2c ऐसे करते, ठीक है। यहाँ पर जितना निकालना है उतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 पर रखने पर तो इसको लिखेंगे, a का मान कितना दिया गया था, 3c, तो a का मान a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे उसी को, तो 3c स्क्वायर a बराबर हम लोग निकाले थे 3c स्क्वायर 3c, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 माने थे a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद बराबर 3b स्क्वायर का यह करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3c का स्क्वायर लगा देंगे, अरे यार। उसके बाद क्या करेंगे, जो 3b स्क्वायर है उसको भी लिख देंगे, उसके बाद बराबर 9c स्क्वायर हो जाएगा, 3c का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 3b स्क्वायर। अब हम 3 से 9 को काट सकते हैं तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, मतलब क्वेश्चन था, भले ही मैंने आप आंसर को नहीं समझा, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ही खास था, क्योंकि हमें ये स्पेशल टीचर ही को पूछे थे, तो एक हिसाब से वो पूरा जानते ही है कैसे कैसे आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में दिक्कत हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे मज़ेदार चीज़ों को लेकर, इसको आपको जान के बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।